सीयूईटी पीजी इंग्लिश लिटरेचर में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ही नहीं पास करना बल्कि आपको बनना है टॉपर। आपको लेकर आने हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स। टॉपर बनने के लिए आपको लेकर आने होंगे एटलीस्ट 255 प्लस मार्क्स, तभी आप बनोगे टॉपर। और एक्चुअली में मैं आपको कैसे बताने वाली हूँ कि टॉपर आप कैसे बनोगे, क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो ये चीज मुझे पता चली है जो हमारे लास्ट ईयर के जो टॉपर्स रहे थे, तो जब मैंने उनसे बात की और उस कन्वर्सेशन में आई गेट टू नो अबाउट कि टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी कॉमन स्ट्रेटेजी जो कि हर एक टॉपर यूज करता है अपनी स्टडी रूटीन के अंदर, उनको इंक्लूड करता है। तो आपको क्या चीजें अपने स्टडी रूटीन के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए सो दैट कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, और बहुत ही अच्छे मार्क्स आने के बाद यू विल गेट जेएनयू, यू विल गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है। तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अडा, और मैं हूं सुधा, और आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि टॉपर कैसे बने। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक कॉमन चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो आपके अंदर एटलीस्ट ये 3 चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। सबसे पहले आपको टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करता हुआ होना चाहिए। बिकॉज यू नो कि जब हम सीयूईटी पीजी का एग्जाम देते हैं तो सिर्फ पीजी ही नहीं, हम खुद पीजी कर भी रहे होते हैं, सॉरी ग्रेजुएशन में होते हैं हम। ओके, तो ग्रेजुएशन हम कर रहे होते हैं, यूजी कर रहे होते हैं, पीजी में जाना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के एग्जाम भी हमें साथ के साथ देखने पड़ते हैं, पीजी की तैयारी भी करनी पड़ती है, और साथ के साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस है, और आप सभी को पता है कि टाइम अब बहुत ही कम है। So you have to manage your UG exam, you have to manage your UG exam as well as CUET PG, दोनों ही आपको साथ में मैनेज करते हुए चलना है। तो इसलिए सबसे पहली चीज आ जाती है टाइम मैनेजमेंट। यू हैव टू फोकस ऑन टाइमिंग कि किस तरीके से हम एक परफेक्ट शेड्यूल बना सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हमें इतने आवर्स हमें इस टॉपिक को देने हैं, इतने आवर्स हमें इन टॉपिक्स को देने हैं, इतने आवर्स में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, या इतने आवर्स में हमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म का ये पर्टिकुलर टॉपिक हमें कवर करना है। तो इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज मैं अगर आपको यहाँ पर दे दूंगी कि 12 घंटे पढ़ो, तो वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर सूट नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है? 12 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ो, 13 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे पढ़ो। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाओ, और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ऑफ कोर्स आपके पास क्या होना चाहिए? टाइम की समझ। समझ किसकी होनी चाहिए? समय की समझ होनी चाहिए। समय को अच्छे से मैनेज करोगे तभी आप अच्छे अच्छे से अपने गोल्स तक पहुंच पाओगे, सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा आपके पास। ओके, तो समय की अहमियत करना सीखो, टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहले आपको ध्यान देना है। दूसरा स्टेप आता है कि कई बार क्या होता है, हमारी लॉन्ग जर्नी होती है, 6 मंथ 7 मंथ्स, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि लंबे टाइम तक, उन्हें 2027 का देना होगा, वो अभी से ही तैयारी करना शुरू करते हैं। तो थ्रू आउट द जर्नी बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी हो जाती है। समटाइम्स ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट आपको थ्रू आउट द जर्नी आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। मोटिवेशन कहां से आएगी? तो अवॉइड सोशल मीडिया एंड बुक रीड करो, रीडिंग के ऊपर फोकस करो, मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगी। यू कैन डू योगा, एक्सरसाइज, इनसे भी आपको मोटिवेशन मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्मार्ट वर्क। नाउ देखो, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, हर कोई 12 घंटे पढ़ता है, 13 घंटे पढ़ता है, ताकि वो इस एग्जाम में इतना क्लियर हो सके। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने अपने टॉपर से बात की थी, जिनका नेम है विवेकानंद, एंड ही गॉट AIR 11th रैंक उनकी आई थी, और उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया कि मेरा कोई ऐसा परफेक्ट स्केड्यूल नहीं था कि मैं 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहा हूँ, बट मेरी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी थी। वो स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या थी वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेहनत करना नहीं, बल्कि स्मार्टनेस के साथ आप मेहनत कर रहे हो, ये मैटर करता है। और मेहनत क्या करनी है आपको, किन चीजों के ऊपर मेहनत करनी है? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको टाइम मैनेज करना है कि हमारे पास इतना टाइम है। उसके बाद ये देखो कि विद इन 6 मंथ हमारा कितना सिलेबस है, विद इन 6 मंथ हमारा इतना सिलेबस है, ब्रिटिश लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है, तो किस तरीके से हम इस सिलेबस को कवर करें। तो यू हैव टू फोकस ऑन सिलेबस, सिलेबस को कैसे कवर करें, ये आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए कि सिलेबस को अगर हम कवर करने बैठेंगे, ऑब्वियसली 6 मंथ में, 4 मंथ में, 5 मंथ्स में आप सिलेबस नहीं कवर कर सकते, दैट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि सिलेबस एक्चुअल में काफी ज्यादा वास्ट है। नाउ अब आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस के ऊपर इस तरीके से फोकस करना है कि यू हैव टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से यू विल गेट एग्जैक्टली कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर एग्जाम, क्या अप्रोच आपको बनाकर चलनी है, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको कहां से पता चलेगा, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। तो सिलेबस को देख लिया, सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जरिए आप ये देखो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स से कैसे, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं उनमें देखो कि 4 जो ऑप्शन होते हैं ये करेक्ट है तो क्या है उसको पढ़ो, जो इनकरेक्ट है उसको भी आपको पढ़ना है कि क्यों इनकरेक्ट है। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं इन्हीं से ही, इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और इन्हीं सिलेबस को धीरे धीरे आप जब कवर कर रहे हो, इन्हीं से ही आपको क्या करना होगा, अपने नोट्स बनाने होंगे, बिकॉज नोट्स इज समथिंग जो कि हमारी एंड में, हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा हमें काम आते हैं। बिकॉज हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी पता है क्या है, हमारी लास्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर आती है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। एंड टाइम पर जब आपके पास 10 दिन होंगे, 15 दिन होंगे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करना है कि हम जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे, जितना भी पढ़ा है, भले कम पढ़ा है, क्वालिटी कंटेंट पढ़ा है और उसको रिवाइज करोगे, तब कोई आपसे आगे नहीं आ सकता। और अच्छे से पढ़ो, रिवीजन के ऊपर फोकस करो, नोट्स बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करो, आराम से हो जाएगा। मोटिवेशन के साथ आज से ही अपनी पढ़ाई करना शुरू करो। इसके साथ ही मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, बिकॉज मैं डेली लाइव आती हूँ, डेली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना सिर्फ आपके CUET एग्जाम के करवाती हूँ, मैं आपके CUET PG में जो पूछे जा चुके हैं वो तो करते ही हैं, साथ में हम सेट के यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि प्रोफेसर बनने के लिए एक मतलब हायर लेवल है, ऑब्वियसली CUET PG से हायर लेवल के एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको करवाती हूँ। साथ के साथ गेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लेकर, सारे क्वेश्चंस को कंबाइन कर कर मैं लेकर आती हूँ आप सभी के लिए लाइव एट 5 PM। तो आप लोगों को इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए विद कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप सभी को लाइव आना होता है, डेली 5 PM हमारी क्लास होती है और कंसेप्ट के साथ आपको सारी चीजें बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगी। यहीं से ही नोट्स बनाओ, साथ में फ्री आपको PDFs भी मिल जाते हैं, टेलीग्राम पर फ्री PDF मिल जाएगा, तो आप वहां पर भरपूर यूज करो। ओके, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि हमारा कम टाइम में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये पॉसिबल है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए यू कैन यूज माई कूपन कोड SM30 आप यूज करोगे, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको कोई रिगार्डिंग कोई दिक्कत, कोई आपको इशू है बैच के रिगार्डिंग, तो आप sudha.maurya@adda247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है। तो बैच में आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती है, आपको PDFs मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, आपको DPPs मिल जाती हैं, साथ के साथ आपको ई-बुक भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जा रहे हैं। तो यानी आप देखो कि आपको कितनी सारी चीज़ें आपको बैच में मिल जाएंगे। तो अगर आपको बैच के रिगार्डिंग अगर कोई भी इफ़ यू वांट टू एनरोल इन माय बैच, तो आप सिंपली मुझे मेल कर सकते हो। मेल में सब्जेक्ट जरूर पुट कर देना कि आई वांट टू एनरोल यू इन योर बैच, और उसके बाद यू कैन यूज कूपन कोड। अगर आपको एनरोल होना आता है तो यू कैन यूज कूपन कोड। मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो। तो सिंपली आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाओ, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पर जाना, CUET PG पर क्लिक करो, CUET PG इंग्लिश लिटरेचर के सभी बैचेस आपको मिल जाएंगे। तो इन बैचेस में एनरोल कर सकते हो
आप बाय क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। उसके बाद यहाँ पर कूपन कोड का बाय नाउ पर क्लिक करोगे, कूपन कोड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर SM30 आपको पुट कर देना है। SM30 अप्लाई करते ही आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो सिंपल आप कुछ इस तरीके से हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। बैच के फीचर्स मैंने आपको बता दिए, और अगर आपको स्टिल कोई डाउट है और आपको अगर मैंने कोई डाउट था उसको क्लियर कर दिया है तो नीचे कमेंट करके एक बार थैंक यू तो लिख ही सकते हो। और लाइव ज़रूर ज्वाइन किया करो एट 5 PM। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से तैयारी शुरू करो।